Today we will start chapter number 3rd, economics chapter number 3rd, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। जैसा कि हमें चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि पॉवर्टी का मीनिंग होता है निर्धनता, गरीबी। निर्धनता एक क्या है, चैलेंज है हमारी कंट्री के सामने। उसके बारे इस चैप्टर में हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि पॉवर्टी जो है कैसे चैलेंज है, क्या होती है पॉवर्टी, किस तरह से पॉवर्टी हम निर्धारित करते हैं। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसका थोड़ा अवलोकन कर लेते हैं कि चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। ओवरव्यू है इसका। दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉवर्टी। इस चैप्टर में क्या है, अध्याय में जो निर्धनता का जो डिस्कस किया गया है वो क्या है, एक जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत है उसके सामने गरीबी की एक बहुत बड़ी क्या है, पॉवर्टी का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मुश्किल एक चुनौती है। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डिमेंसेशन प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल, द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंस। और क्या है, एग्जाम्पल के द्वारा हम जो है क्या है, बहुआयामी है हमारी मल्टी डिमेंसेशनल। डिमेंसेशनल का मीनिंग होता है बहुआयामी, जो हमारी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसमें समस्या की चर्चा करने के पश्चात क्या है, यह अध्याय हमें जो है सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति क्या है दृष्टिकोण की भी क्या करेंगे हम, सोशल साइंस में हम पॉवर्टी की भी चर्चा करेंगे। पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। जो पॉवर्टी क्या है वह है भारत तथा वर्ल्ड, विश्व में निर्धनता की जो प्रवृत्तियां हैं उसको क्या निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा माध्यम से समझा जाएगा कि जो पॉवर्टी लाइन है उसके द्वारा हम इसको समझेंगे। कॉज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट आर आल्सो डिस्कस्ड। और क्या है, निर्धनता के जो कॉज है, कारण एवं सरकार ने उसके लिए सरकार काम किए हैं, निवारण के जो उपाय किए हैं, आइडियाज़ किए हैं पॉवर्टी, उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। द चैप्टर एंड्स विद बोर्डिंग द ऑफिशियल कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। और चैप्टर के जो लास्ट में है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, निर्धनता तक विस्तृत करके इसमें आधिकारिक और निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके इस अध्याय का क्या करेंगे, हम सब इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। अब हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, इन आवर डेली लाइफ वी आर अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर, दे कुड बी लैंडलेस, laborers in village or people living in overcrowded जगह इन सिटीज़। जो क्या है, हमारी जो डेली की लाइफ है उसमें क्या है, जीवन में हम क्या अलग अलग टाइप्स के लोगों के संपर्क में आते हैं, अलग अलग अनेकों लोगों के, जो क्या है जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वह क्या है, गरीब है, और वह गाँव के कई ऐसे जिनके पास भूमि नहीं है, और क्या है गाँव के श्रमिक भी कह सकते हैं, और शहरों की भीड़ भरी जो झुग्गियाँ हैं आपने देखी होगी, जहाँ पे जो झुग्गियाँ बनी होती है वहाँ पर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गरीब कहते हैं। दे कुड बी डेली बेगेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स और चाइल्ड वर्कर्स इन द बास। और क्या है, इसके अलावा क्या है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पर कि निर्माण का कार्य, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट, कोई भी बिल्डिंग्स बन रही है बड़ी बड़ी, या कोई भी सड़क का जो कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं इनमें से लोग। और क्या है, ढाबों में काम करने वाले होते हैं, और बाल श्रमिक भी होते हैं। दे कुड आल्सो बी बेगर्स विद चिल्ड्रन इन tatters. We see poverty all around us. In fact, every fourth person in India is poor. This means roughly 270 million or
27 crore people in India live in poverty 2011-12. This also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. This illustrates the seriousness of the challenge. इसमें क्या है कि हम अपने चारों ओर क्या वह चिथड़े में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकता है। जो क्या है कईयों बच्चे जो भिखारी होते हैं, जो कि चिथड़े मतलब टूटे फूटे उनके फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। हम अपने चारों ओर क्या है निर्धनता देखते हैं। वास्तव में क्या होता है कि देश का हमारे इंडिया में क्या है कि देश का हर चौथा जो पर्सन है वो क्या है पॉवर्टी लाइन में आता है, मतलब वो पुअर है। इसका मीनिंग है कि वो 2011-12 में भारत की जो रिपोर्ट आई थी मोटे तौर पर, वहाँ पे क्या है 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। मतलब जो 27 करोड़ लोग हैं वो क्या है इंडिया के पुअर हैं। और इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का मतलब वर्ल्ड में सबसे अधिक जो पुअर है वो कहाँ है इंडिया में रहते हैं। इसीलिए यह क्या है हमारे लिए एक सबसे ज़्यादा सीरियसनेस गंभीरता वाली जो है हमारे लिए चैलेंज है, चुनौती है। अब हम इसमें 2 टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी, इसमें क्या है हम पॉवर्टी के 2 विशिष्ट मामले पढ़ेंगे, ठीक है, या केस पढ़ेंगे, जिसमें एक अर्बन केस है और एक रूरल केस है। पहले हम अर्बन केस को पढ़ते हैं। 33-year-old राम शरण वर्क्स एज ए डेली बेगेज लेबरर इन ए व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। एक 33 ओल्ड का राम शरण होता है जो कि डेली वेजेस पे काम करता है। कहाँ पे? व्हीट फ्लोर आटे की मिल में वह काम करता है रांची, जो कि कहाँ है? रांची है झारखंड में। ही मैनेज टू अर्न अराउंड ₹1500 ऑफ ए मंथ व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ नॉट ऑफन। वह क्या है महीने का 1500 रुपये कमा लेता है, ठीक है, जो कि और जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह क्या है 1500 रुपये कमा लेता है। द मनी इज नॉट इनफ टू सस्टेन दिस फैमिली ऑफ 6 दैट इंक्लूड हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 ईयर to 6 month। जो क्या है और जो ये छः सदस्य उसकी जो फैमिली उसमें क्या है 6 मेंबर हैं, जिसमें से उसकी वाइफ है और उसके 4 बच्चे हैं, जो कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे भी इसमें हैं। ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन ए विलेज नियर रामगढ़। और क्या है वह कुछ पैसे जो है अपने पेरेंट्स के लिए भी सेंड करता है, जो कि रामगढ़ विलेज में रहते हैं। हिज फादर ए लैंडलेस लेबरर। उसके जो फादर वो क्या है एक लैंडलेस मतलब भूमिहीन श्रमिक है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन रामशरण एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हजारीबाग। और वह किस पे डिपेंड रहते हैं? अपने उनके जो 2 बेटे हैं रामशरण और उसका भाई है उनके ऊपर डिपेंड रहता है, जो कि कहाँ हजारीबाग में रहता है। फॉर सस्टेंस उनके ऊपर क्या है रामशरण और हजारीबाग में रहे उसके भाई के ऊपर क्या है वह निर्भर रहते हैं अपने जीवन के। सस्टेंस मतलब सस्टेंस का मीनिंग है अपने जीवन के लिए, जो उन्हें डेली के लिए यूज के लिए जैसे उन्हें जो ज़रूरत होती है उन सब चीज़ों के लिए वो अपने बेटों के ऊपर निर्भर रहते हैं। रामशरण लिव्स इन ए 1 room rented house in a crowded बस्ती इन द आउटस्टिक्स ऑफ द सिटी। जो रामशरण क्या है वह एक बस्ती में भीड़ भरी बस्ती में रहते हैं। एक रूम दिया हुआ है वहाँ पे उन्होंने किराए पे, जहाँ पे वह रहते हैं। इट इज़ टेम्परेरी शेप बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। और वह क्या है टेम्परेरी जो है ईंटों और मिट्टी के द्वारा बनी एक क्या है काम चलाऊ झोपड़ी है वहाँ पर। हिज वाइफ संता देवी वर्क्स एज ए पार्ट टाइम मेड इन ए
few house and managed to earn another Rs 100 रुपीज। जो उसकी वाइफ है संता, वो क्या है, लोगों के घर में कई लोगों के घर में काम करती है, जिससे कि वह कितना 800 रुपये कमा लेती है। दे मैनेज ए meager meal of dal and rice twice a day, but there's never enough for all of them। वह क्या है, वह दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा, जिससे कि वह मतलब अपने लिए दाल और चावल दिन के 2 टाइम के लिए भोजन जुटा लेते हैं, पर यह ऑफ ऑल नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, जुटा लेते हैं पर यह उन सब के लिए क्या है, पर्याप्त नहीं हो पाता है। His elder son works as a helper in a tea shop to supplement the family income and earn another Rs 300, while his 10 years old daughter takes care of the younger siblings। जो क्या है, उसका जो रामचरण का बड़ा बेटा है, वह क्या एक चाय की दुकान में काम करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, जिससे कि उसे क्या है 300 रुपये महीने के मिल जाते हैं। और जो उनकी बड़ी बेटी है जो 10 साल की है, वह क्या है अपने दूसरे जो छोटे भाई बहन हैं उनको देखती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, कोई भी चिल्ड्रन स्कूल नहीं जाते हैं। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच, और उनके पास केवल 2 पेयर्स की दो जोड़े ही कपड़े के, जो कि एक धोने के लिए और फिर दूसरा पहनने के लिए। न्यू ones are bought only when the old clothes become unbearable। वह नए कपड़े तभी खरीदते हैं जबकि उनके जो पुराने कपड़े वो क्या है पहनने लायक नहीं रहते, वो पूरी तरह फट जाते हैं। शूज आर ए लग्जरी, शूज क्या है बहुत क्या होते हैं, लग्जरी लाइफ के लिए होते हैं, विलासिता होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह शूज़ खरीद सके। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, जो छोटे बच्चे हुए क्या है अल्पपोषित रहते हैं, उन्हें क्या है अच्छी तरह से जो उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, सही उन्हें क्या है पोषण नहीं मिल पाता है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इन, और क्या है जब वह बीमार होते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए, हेल्थ केयर ले जाने की भी कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो ये थी रामचरण की स्टोरी। अब हम पढ़ेंगे रूरल केस, मतलब ग्रामीण क्षेत्र। अभी हमने पढ़ा अर्बन एरिया मतलब शहरी कहानी पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं एक रूरल एरिया की जो स्टोरी है वो उसको हम पढ़ते हैं। लाखा सिंह बिलोंग टू ए स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। लाखा सिंह क्या है उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक छोटे गांव में रहता है। हिज फैमिली डजंट ऑन एनी लैंड सो दे डू एड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स। उसके पास क्या है कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह क्या है जो बड़े फार्मर है उनके पास जॉब करते हैं। वर्क इज एरिटिक एंड सो इज इनकम, जो क्या है काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। At times they get paid Rs 50 for a hard day's work, और उन्हें क्या है 50 रुपये पूरे दिन के मतलब जितना वो एक दिन में काम करते हैं, जितना हार्ड वर्क करते हैं उसके उन्हें क्या है 50 रुपये पर डे मिलते हैं। बट ऑफ्टन इट्स इन काइंड लाइक ए फ्यू किलोग्राम ऑफ व्हीट और दाल और एवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रो द डे। परंतु क्या है लेकिन पराए खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में क्या है कुछ किलोग्राम व्हीट और दाल या थोड़ी सब्जी ही मिल पाती है। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज टू स्क्वायर मील्स ए डे, और क्या है उसकी जो फैमिली है वो 8 सदस्य है उसमें, जो कि 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता है विलेज में। लाखा लिव्स इन ए कच्छ हट ऑन द आउटस्ट्रिक ऑफ द विलेज। जो लाखा क्या है वह क्या है
कच्ची झोपड़ी में रहता है। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फोडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स। जो वुमेन है, औरतें हैं, वह क्या करती है, महिलाएं पूरे दिन खेतों में क्या है, पशुओं के लिए चारा काटने और खेतों से जलाने के लिए जो लकड़ियां जुटाने का काम करती है, देखती है। हिज फादर ए टीबी पेशेंट, उसके पिता क्या टीबी पेशेंट है, पास्ट अवे 2 years एगो ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, और वह 2 सालों से उन्हें कोई भी मेडिकेशन नहीं मिल पा रहा है और उनकी मृत्यु हो गई है। हिज मदर नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम डिजीज एंड लाइफ इज स्लोली एविंग अवे, और उसकी जो पिता है वो मर गए, लेकिन उसकी माँ भी उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्या है, खत्म होता, कमजोर क्षीण होता जा रहा है। वह सफ़र कर रही है अपनी लाइफ में। ऑल्दो द विलेज हैज़ ए प्राइमरी स्कूल, लाखा नेवर वेंट देयर, जो क्या है, उसके गांव के नज़दीक नियर में एक प्राइमरी विद्यालय, जहाँ की लाखा वहाँ भी नहीं, अपने प्राइमरी स्कूल में भी वह नहीं गया है। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years old, और उसने जब वह 10 years का था तब से ही क्या है, अर्निंग करना शुरू कर दिया था। न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन ए फ्यू ईयर्स, एवन शॉप एंड ऑयल आर ए लग्जरी फॉर द फैमिली, और उनके लिए क्या है, नए कपड़े खरीदना, मतलब न्यू क्लोथ्स बाय करना और कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता था। बहुत टाइम के बाद क्या है, वह न्यू क्लोथ्स खरीद सकते थे। यहाँ तक कि क्या है, जो परिवार है, परिवार के लिए, जो फैमिली के लिए ऑयल एंड सोप भी क्या होता था, एक मुश्किल होता था उनके लिए खरीदना। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।